अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है और ऐसे में आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ नज़र आएंगी। कुछ लोग बाकायदा भविष्यवाणी का दावा कर रहे हैं कि कुछ लोगों की ओर से भविष्यवाणी पहले ऐसा किया गया था, जाहिर किया गया था, बताने की कोशिश की गई थी कि ऐसा संभावित ऐसा हो सकता है। रांची के अमरिंदर प्रताप हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं और जाहिर तौर पर इन्होंने भी एक भविष्यवाणी की थी कि ऐसा कोई विमान हादसा देश में हो सकता है। हम सीधे उनसे बात करें कि वास्तव में इसमें कितनी सच्चाई है, अगर ऐसा हुआ तो वास्तव में ग्रह राशि ऐसा क्या कुछ आपस में संजोग बनता है कि ऐसे हादसे होते हैं। आपने सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? हमारा नाम है डॉक्टर अवनींद्र प्रताप। आदिशेष आचार्य के नाम पर ज्योतिष से रिलेटेड कार्य मैं करता हूँ, आर्टिकल्स, पोस्ट ये सब मैं लिखता हूँ और देश विदेश में कंसल्टेशन चलते हैं हमारे। तो अभी जो अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ तो उसको लेकर आपकी क्या भविष्यवाणी थी? देखिए, 5 जून को मैंने इस विषय पे लिखा है कि आने वाला जो समय है 14 जून के लिए, बाइज़्ज़त मैंने तारीख भी मेंशन किया कि 14 जून से जो ग्रहों का जो समावेश चल रहा है, कंजक्शन जो होंगे खास तौर पे नक्षत्र ज्योतिष में, तो ये विमानों के लिए, एयरलाइंस के लिए ये डेंजर समय है। तो शुड बी हाईली। आप दिखा सकते हैं कि जो आपकी भविष्यवाणी थी, कहाँ आपने पोस्ट किया था उसको? जी, ये फेसबुक में हमने किया है। हम फेसबुक ही ऑपरेट करते हैं, तो फेसबुक में हमने किया है इसको। तो देखिए, भविष्यवाणी अमरिंदर प्रताप जी की क्या है, हम सीधे देखेंगे, कैमरे पर दिखाइएगा उसमें क्या है, फिर हम भी लोगों को दिखलाएंगे क्या इसमें भविष्यवाणी में क्या पढ़ के सुनाएंगे। देखिए, मैंने साफ लिखा है, अगर एयरलाइंस की बात करें तो एयरलाइंस शुड बी हाईली कॉशियस ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट एज इन जेमिनी शोइंग कम्युनिकेशन इशूज फेलियर्स दैट कैन लीड टू डेंजर। तो ये मैंने साफ लिखा है इसमें और तारीख भी मेंशन किया है 14 जून। मतलब क्या 14 जून से ऐसा कोई संयोग बन रहा है क्या? एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें तो बृहस्पति जुपिटर जो है इसका प्रवेश अभी आद्र नक्षत्र में होगा। भारत की कुंडली को अगर हम गौर से देखें तो भारत की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल बैठा है आद्र नक्षत्र में, मिथुन राशि में। तो इस वक्त जो है बृहस्पति ग्रह जो है वो आद्र नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है और मंगल ग्रह के साथ जो है अपना कंजक्शन बना रहा है। ऐसे में ये दुर्घटना होना लाजमी है और बृहस्पति आकाशीय तत्व है और मंगल जो है इस प्रकार का दुर्घटना में जो है। भविष्यवाणी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वास्तव में ऐसा क्या होता है ग्रहों का कि हम ये सटीक विश्लेषण कर पाते हैं कि कोई हादसा ऐसा संभव है? देखिए, अच्छी बात आपने रखी यहाँ पे। अभी ऐसे बहुत एस्ट्रोलॉजर्स और भी हैं जो कह देते हैं कि 2025 में अर्थक्वेक होगा, 2025 में प्लेन क्रैश होगा या 2026 में प्लेन क्रैश होगा। देखिए, कुछ घटनाएं जो है बहुत ऑब्वियस है, हर साल अर्थक्वेक होते हैं। ये जो मैं आ रहा हूँ उस पर ही आ रहा हूँ मैं, हर साल अर्थक्वेक होते हैं, प्लेन क्रैश भी दुखद है लेकिन होते ही हैं। लेकिन कैलकुलेशंस के हिसाब से जो सटीक भविष्यवाणी होती है वो होती है डेट आप मेंशन करें और एनालिसिस आप दें। मैंने साफ लिखा कि बृहस्पति क्योंकि आकाश तत्व है, आकाशीय तत्व है बृहस्पति, आकाश से रिलेटेड चीज़ों को दर्शाता है। मंगल जो है एयरलाइंस, बृहस्पति और मंगल का जो संयोग है वो एयरलाइंस की ओर दर्शाता है चीज़ों को। और आद्र नक्षत्र जो है रुद्र का नक्षत्र है जो डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। तो ये संयोग कितने दिन तक रहेगा? 4 महीने तो है अभी। अगर और हम विस्तार से बात करें तो 9 सितंबर से भारत की स्थिति जो है काफ़ी गर्म रहने वाली है। 9 सितंबर से? सितंबर के उपरांत। किस दिशा में? अगर हम सिविल अनरेस्ट की बात करें, प्रोटेस्ट की बात करें और युद्ध से रिलेटेड भी अगर हम बात करें, बॉर्डर अनरेस्ट की भी बात करें, तो 9 सितंबर के उपरांत जो है भारत देश को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। हवाई हादसों को लेकर आपने जो प्रेडिक्शन किया है तो उस प्रेडिक्शन में ऐसा क्या आपको लगा कि और क्या क्या है इसमें जो आम आदमी की क्यूरियोसिटी होती है, लोग जानने की ऐसा क्या होता है? इससे मानने के अभी अपना अहमदाबाद विमान हादसा हुआ तो ऐसा क्या संयोग बना है यहाँ? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ना। फिर भी अगर हम एक लाइन में इस चीज़ को बतलाएं तो जैसा मैंने पहले ही बोला, बृहस्पति आकाशीय तत्व है, आद्रा जो है दुर्घटनाओं का नक्षत्र है और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुंडैन में उसको दुर्घटना से, डिस्ट्रक्शन से हम लोग देखते हैं। मंगल जो है वो खास तौर पे दिखा रहा है कि एक अंगारक स्थिति उत्पन्न कर रहा है और बृहस्पति आकाशीय तत्व है, आकाश से रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड ये विवाद इसमें दिख रहा है, दुर्घटना। अच्छा, ये अपने भारत से जो पाकिस्तान के बीच जो भी तनातनी हुई, ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने देखा, उसको लेकर जो प्रेडिक्शन किया था? बिल्कुल, मैंने 16 मार्च को इस पर प्रेडिक्शन दिया था वॉर। साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, जो हमारे बॉर्डर है वो अनरेस्ट होने वाला है और भारत सरकार जो है कि स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉरेन पॉलिसीज़ में तैयार करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं, चाहे वो सिंधु नदी का हो, चाहे वीज़ास कैंसिल किए गए, यहाँ से भेजा गया, बॉर्डर जो भी अनरेस्ट माहौल एक बना इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तमाम प्रेडिक्शन आपने क्या सोशल मीडिया पर शेयर किए थे? जी हाँ, बिल्कुल।
एक एक महीना वॉर को, इजराइल यूक्रेन और रशिया वॉर तो मैंने 1 साल पहले प्रिडिक्शन दिया था। उसके बाद मैंने इजराइल और गाज़ा वार को भी मैंने प्रिडिक्शन दिया था 8-9 महीना पहले। तो उस लिहाज से तब आप पॉलिटिकल भी प्रेडिक्शन करते हैं? जहाँ तक संभव हो सके, क्योंकि पॉलिटिकली होता क्या है कि लोग फिर बायस्ड अनबायस्ड वाली बात हो जाती है। लोगों को लगता है कि हम किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के रुझान है, इसलिए हम उसके विषय में लिख रहे हैं, और किसी के प्रति नहीं है तो हम उसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं। नागेंद्र प्रताप जी साहब बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो कहती है, जो आकाशीय विज्ञान है, वो धरती को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। अगर आप ग्रहों में विश्वास करते हैं तो ग्रहों का संयोग जब बनता है तो वो जाहिर है कि उसका असर पृथ्वी पर रहने वाले तत्वों पर ही पड़ता है। और वैसे में इनका प्रेडिक्शन जो है, ये दावा कर रहे हैं कि विमान हादसा हुआ या भारत पाकिस्तान के बीच जो गर्मा गर्म एक तनातनी जो स्थिति हुई और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तमाम चीज़ों को लेकर भविष्यवाणी का उन्होंने दावा किया। ये भी कहा कि हमारी भविष्यवाणी सच हुई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।